धन्यकार जी महापुरुषों हमारे मन में कभी कुछ भाव ऐसे आ जाते हैं जिससे हमारी भक्ति में त्रुटि आ जाती है और हमारी भक्ति नहीं हो पाती। तो महापुरुषों ऐसे ही कुछ विचार जो हमारे भाव को परिवर्तनशील करेंगे और निष्काम भाव लाएंगे, यानी निष्काम भावना हमारी अगर हो तो हम जीवन में कुछ कर सकते हैं और हमारी भक्ति भी पूर्ण हो सकती है। तो आज इसी पर चर्चा आपके समक्ष दास रख रहा है, वार्तालाप कर रहा है। तो दास निवेदन कर रहा है कि वीडियो को सुने और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों जीवन चलने का नाम है और इस भाव से हम आगे बढ़ रहे हैं। संत महात्मा बहुत ही चेतन होते हैं और वे जो कार्य करते हैं वो सेल्फिश सर्विस यानी कि निष्काम सेवा के भाव से करते हैं, न कि केवल हेल्प मदद के रूप में, क्योंकि मदद में अहंकार का भाव आ जाता है। निरंकारी मिशन की शिक्षाएं हमें यही बताती हैं कि हमें हमेशा निष्काम भाव से सबके अंदर निरंकार का अंश देखते हुए सेवा करनी है। प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों की संत निरंकारी मिशन ने जो सेवा की वह कोई अलग काम नहीं किया, बल्कि एक मनुष्य को जिस रूप में दूसरे मनुष्य के काम करना चाहिए केवल वही कर्तव्य निभाया है। अनेक सेवादार महिलाओं ने देश के अलग अलग क्षेत्रों से आकर यहाँ सेवा की है। हम सब जो यहाँ बैठे हैं चाहे देश के किसी भी कोने से आए हों, महापुरुषों जब हम सत्संग में होते हैं तो कहीं एक अलग अलग देश के कोने में से हम आते हैं, एक जगह सत्संग में बैठते हैं। सभी परमात्मा का रूप है। यह बॉडी शरीर तो एक भ्रम है, क्षणभंगुर है, यह तो कभी न कभी खत्म हो जाएगी। परंतु मायने यह रखता है कि हम जीते जी क्या कर रहे हैं। यह जीवन तभी मुबारक होता है जब हम ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपनी असली पहचान कर लेते हैं। पहचान करके और इस पर जब हम चलते हैं, महापुरुषों अगर हम कभी भी अपने मन में थोड़ा सा भी अहंकार कर जाते हैं और हम उस समय सेवा कर रहे होते हैं तो वो सेवा निष्काम में नहीं होती है। निष्काम हमें सेवा करनी है, यानी कि फल की कोई कामना नहीं करनी, अहंकार हमें कुछ नहीं लाना। महापुरुषों सेवादार वही जो निष्काम निस्वार्थ होकर सेवा करे। सेवा हम करते हैं लेकिन हम कभी बदले की कामना हमारे मन में जाग जाती है, जो कि वास्तविक वह ठीक नहीं होती है। महापुरुषों सेवादार यानी कि एक सेवादार एक कर्ता होता है जो कि एक सेवा करता रहता है। हम एक इंसान हैं और एक इंसान के प्रति हम सेवा कर रहे होते हैं। उस मनुष्य के रूप में हम एक परमात्मा का अंश देखकर सेवा कर रहे हैं और करनी चाहिए। अगर हमारे मन में ये ख्याल आ जाए कि हम ने कभी इससे कुछ लेना है या बदले में ये हम इसके दिखावे की जो भक्ति सेवा करते हैं कि हमें इसे अपना बनाना है, तो हम इसके आगे पीछे घूमते हैं। और कभी ऐसा भी हो जाता है
कि हम बदले में कुछ कह भी देते हैं, मैंने आपकी सेवा की है तो आप मुझे ये फल नहीं देंगे। महापुरुषों, सांसारिक में भी है, लेकिन यहाँ हम कभी कभी भावनाएं हमारी ऐसी जाग जाती हैं, तो हमें माता जी यही सीख दे रही हैं कि हमें इससे बचना है। हमारे मन में सिर्फ केवल अगर कुछ हो तो निष्काम भावना, अगर ये भावना हमारे प्रति मन में है तो हम किसी की भी सेवा करें, बूढ़े बच्चे की किसी की भी सेवा, वो सेवा हमारी परवान है अथवा की नहीं। तो महापुरुषों, हमें अपने जीवन में बस ऐसी भावना हो जो निरंकार को और माता सुदीक्षा को परवान हो। ऐसी ही कर्ता, ऐसी ही भक्ति जो है काम आती है। जब ये परवान होती है तो ही हमारा ऐसे करने का भी उद्देश्य, जो मकसद है, वो भी पूरा हो पाता है। वरना हम तो सिर्फ एक कार्य वस्तु जैसे अपने घर के लिए कर रहे होते हैं, फिर उसी तरह से वो रह जाता है। जब हमने इस निरंकार परमपिता का ब्रह्म ज्ञान लिया है और हमने इसको अपना तन मन अर्पण कर दिया है, ये सब समझ लिया है कि निरंकार प्रभु का है, तो फिर तो हमारे मन में दिखावा, छल कपट होना ही नहीं चाहिए। हमें तो इसके समर्पण होकर जो सेवा, जो भक्ति में आ रही है, उसे हम कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। कहते हैं कि ये मानव रूपी सिर्फ इस निरंकार परमात्मा की देन है और भक्ति करने के लिए ही इसने हमें मानव रूपी जन्म दिया है, वरना 84 लाख में हमें ये कुछ भी बना सकता था, सिर्फ इंसान ही क्यों बनाया। तो महापुरुषों, सिर्फ कहने का भाव यही, जहाँ निष्काम भावना है वहाँ सदुपयोग है, और जहाँ निष्काम भावना है वहीं सच्ची भक्ति, श्रद्धा और भावना भी है, जो सतगुरु को पसंद है, निरंकार को पसंद है। और ऐसे भक्तों पर, ऐसे सेवादारों पर, ऐसे निष्काम भावनाओं पर सतगुरु और ये निरंकार भी हाजिर नाजिर रहता है। हाजिर नाजिर तो ये सब जगह है, लेकिन मतलब सिर्फ यही कि उन पर कृपा अपनी बरसाता है, अपनी रहमतें देता है। तो महापुरुषों, आइए हम निष्काम भावने से सेवा करते चले और जीवन को जगमगाते चले और जीवन को सुंदर बनाते चले। और ये निष्काम भावना, सेवा, भक्ति करने से ही हो सकता है। महापुरुषों, अगर कुछ ठीक लगा आपसे, दास ने चर्चा से जो किया, आपके समक्ष जो विचार रखे, अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी को शेयर भी कर दीजिए। और ऐसी वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता हूँ एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन्य निरंकार जी।